चलो छोटू, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है कि ए बी सी डी द स्क्वायर, गिवन में दिया हुआ कि ए बी सी डी स्क्वायर है आपके पास पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी क्यू आर है आपका वैल्यू दिया हुआ 90। साथ में आपको बोलता है पी बी, तो पी से लेकर पी बी जो है वो क्यू से लेकर सी इक्वल है और डी से लेकर आर भी इक्वल है। तो साबित करके बताओ कि क्यू से लेकर बी, तो क्यू बी क्या है ये लाइन, और आर से लेकर सी, तो आर से लेकर सी ये लाइन, ये इक्वल है। तो पहले इसको हम साबित करते हैं। तो देखो प्रूफ लिखना, पी आर डबल ओ है प्रूफ। तो आप लिखना क्या कि तुम्हें पता है, क्या पता है भाई, कि वी नो दैट कि ए से लेकर यहाँ पे ना बी से लेकर सी, तो बी सी जो है ना वो किसके इक्वल है आपका, बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है ना। बी सी जो है वो सी डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर। क्लियर है। तो बी सी है ना छोटू, तो बी से लेकर सी जो है उसमें से हम क्या घटा देंगे, बी से लेकर सी में तो बी क्यू घटा देंगे, है ना। और सी डी जो है ना, तो सी से लेकर डी है तो डी आर घटा देंगे, डी आर घटा देंगे, क्योंकि बी क्यू और सी क्यू तो बी क्यू और डी आर तो इक्वल था, है ना। देख लो कहाँ गया बी क्यू, साबित क्या करना था जी, देखो तो BC है, तो BC में क्या करना ना, BC में हम CQ को घटा देंगे, और CD जो है ना, तो CD में से हम DR को घटा देंगे, क्योंकि CQ और DR तो दोनों आपस में इक्वल था। तो BC में से आप CQ घटाओगे तो BQ निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने BQ, और CD में से DR घटाओगे तो निकल जाएगा CR, है ना। तो RC भी लिख सकते हो, RC। ये हो गया साबित आपका, ठीक है। यानी कि CD में से ये घटा दोगे तो RC निकल जाएगा, और इसमें से आप ये घटा दोगे तो BQ निकल जाएगा, तो BQ RC दोनों आपस में इक्वल हो गया। ये फर्स्ट था आपका, ठीक है। PQ इज इक्वल टू QR, कहाँ पे PQ जो है ये लाइन और Q से लेकर R है, इसको इक्वल करना। तो आप ये वाला ट्रायंगल को ना इससे कॉन्ग्रुएंट कर देना, करो कॉन्ग्रुएंट। तो जगह है तो यहाँ पे करते हैं, तो इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PBQ, PBQ एंड ट्रायंगल क्या नाम है, PBQ के बाद RCQ, RCQ। चलो सॉल्व करो इसमें। तो इस ट्रायंगल में ना तुम्हारा PB है, तो PB जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, CQ का, फ्रॉम अबव, ठीक है। अब उसके बाद BQ देखो, तो BQ जो है वो तुम्हारा इक्वल था RC का, RC का, ये भी फ्रॉम अबव, ये तो तुम्हारा गिवन में दिया हुआ है ना, ये गिवन में आपको दिया हुआ था, है ना। और ये वाला तुम्हारा तो हो जाएगा फ्रॉम अबव, क्योंकि मैंने अभी साबित किया था इसको, ठीक है। चलो 2 केस हो गया। तीसरा में PBQ, PBQ जो है ना वो हो जाएगा RCQ का, RCQ का, क्यों, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया साबित। तो इसलिए ट्रायंगल PBQ है ना, तो PBQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल RCQ का, RCQ का। कैसे भाई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। चलो तो ये साबित हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जब साबित हो गया, तो ये इसी ट्रायंगल में ये लाइन था P से लेकर Q, और इसी ट्रायंगल में तुम्हारा लाइन था R से लेकर Q या Q से लेकर R, तो Q से लेकर R, जो ये तुम्हारा साबित हो गया बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तुम्हारा सेकेंड वाला साबित हो गया, ठीक। थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में बोलता है कि QPR, तो कहाँ पे QPR, इसका वैल्यू निकालना 45, है ना। तो साबित करते हैं। तो लिखना इन ट्रायंगल QPR लिख देना, तो लिखना इन ट्रायंगल QPR, थर्ड वाला हम शो कर रहे हैं, है ना। तो क्या करोगे सॉल्व, तो इसमें तुम क्या करना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, बिकॉज ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया फ्रॉम आइसोसेलेस, तो ये लिख देना x, और ये भी x, और ये पूरा q था।
तो लिख देना कि वी नो कि ये हो जाएगा x प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2x, हो गया ना। और छोटू ये देखो कि ये वाला एंगल 90 दिया हुआ था, देखो PQR आपको 90 दिया हुआ था, तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 90, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 45, x मतलब इसका वैल्यू हो गया तो QPR है ना। तो यहाँ पे लिख देना एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग का एक एक मैथ्स तो जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में तो आपको समझ में तो आना चाहिए, और समझने के साथ साथ आप कॉपी और पेन जरूर निकाल लें, और निकालने के बाद एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ में बनाएं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन को बनाएं। पहले एक क्वेश्चन समझ लें, समझने के बाद वीडियो पॉज करें, और पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को बनाएं। उसी तरीके से ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ उस तरह से बनाएं, है ना। तो अगर जो बहुत ही बच्चे वीक होते हैं, एवरेज होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आप एक एक क्वेश्चन को 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं जाए, ठीक है ना। तो उस तरह से आपको बहुत ही आसानी होगी बनाने में, ठीक है ना। ज्योमेट्री है, लिखना बहुत पड़ता है ना। जो भी है उसको जस्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा तुमको, है ना। तो इसीलिए आप इससे घबराएं नहीं, बस इसका एंजॉय करें, एक एक क्वेश्चन को बनाएं, एंजॉय करें, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि कॉपी और पेन निकालना ना भूलें, और साथ में ये बनाना ना भूलें। चलो छोटू, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कंप्लीट है। 7 के बाद हम 8 में चलते हैं। एक्सरसाइज 10A है, क्वाड्रिलेटरल RS अग्रवाल। तो इसमें क्या बताया गया, गिवन में ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें बताया गया O से लेकर A, O से लेकर B, O से लेकर C, O से लेकर D जो है बड़ा हो जाएगा जोड़ने पे AC और BD का। तो सबसे पहली बार हम डायगोनल तैयार कर लेते हैं। डायगोनल यहाँ पे मार लिया, यहाँ पे मार लिया, ठीक है। देखना यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन में कि O एक पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ से हम एक ड्रॉ किए ऐसे, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, ये तुम्हारा O पॉइंट था। इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देना, और इसको भी ऐसे मिला देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आना पहले प्रूफ में, तो PROOF में आना प्रूफ में, लिखना इन ट्रायंगल। तो क्या ट्रायंगल है, AOC है ना, दिखाई दे रहा ना, AOC ट्रायंगल, लिख देना AOC ट्रायंगल। तो AOC में तुमको पता है कि O से लेकर A और O से लेकर C, ये दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो AC वाला डायगोनल से तो बड़ा ही निकलेगा, बिकॉज ये दोनों का जोड़ बड़ा है AC से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर लिखना इन ट्रायंगल, साफ देखने में लग रहा है तुमको। अब आना BO और D में आना, क्या छोटू, BO D में आना। तो BOD में जब आओगे ना तो पता है कि O से लेकर B और O से लेकर D, ये दोनों को जोड़ोगे ना तो बड़ा हो जाएगा BD से, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करना ना छोटू, दोनों को ऐड कर देना। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, O से लेकर A है, O से लेकर C है, O से लेकर B है, O से लेकर D है, तो बड़ा हो गया AC से भी और BD से भी, और यही आपको साबित करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10A कंप्लीट। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलो छोटू, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे चलते हैं 9 में। 9 में क्या बोलता है, एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AC आपको डायगोनल दिया हुआ है, ये दो बात हो गया। तो बोलता है प्रूव डैट, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये दोनों सबको जोड़ेंगे तो 2A का से बड़ा होता है। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखना PROOF प्रूफ, तो लिखना इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में जाओगे तो साफ पता है कि ये दोनों लाइन को जोड़ो आप। तो A से लेकर B
और B से लेकर C, ये दोनों को जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा? तो AC से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखना इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका नाम क्या? CDA, या ACD भी मानो ना, ACD मानते। तो ACD में जाओगे ना तो तुमको पता है CD और DA, तो CD प्लस DA, ये दोनों को जोड़ोगे तो AC से बड़ा होगा, AC से छोटा बड़ा होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर लो आप, तो लिख देना एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करो छोटू, तो AB प्लस BC था, लिख देंगे AB प्लस BC हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा CD और प्लस में हो जाएगा DA। तो ये बड़ा हो गया छोटू AC और प्लस AC, तो AC है ना और प्लस AC हो गया। एक लाइन और लिख देना, तो AB प्लस BC प्लस CD और प्लस ऑफ DA हो जाएगा, तो बड़ा हो गया 2AC से। और यही साबित करना था फर्स्ट में आपका। चलो फर्स्ट का तो साबित हो गया तुम्हारे पास। फर्स्ट के बाद सेकंड में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको रफ करना पड़ जाएगा, ठीक है, ताकि आराम से सॉल्व किया जाए इसको। तो चलो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आओगे 2 नंबर। तो 2 नंबर साबित करना है कि AB BC CD, देखो AB BC CD जो है वो बड़ा हो जाता है DA से। कैसे करेंगे? तो फिर से क्या करना कि आना इन ट्राइंगल ABC में, तो आ जाएंगे, तो लिख देना इन ट्राइंगल ABC। तो तुम्हें साफ पता छोटू इसमें कि AB हो गया और यहाँ पे BC हो गया, ठीक है ना, BC हो गया, तो बड़ा हो जाएगा AB और BC किससे? AC से। ये तो तुमने पता था तुमको, ये लिखा भी था तुमने, लिख दिया मैंने। दूसरा में लिखना कि इन ट्राइंगल क्या नाम है, वही ACD में आना, ACD में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि AC प्लस CD, क्या है AC प्लस CD, तो ये बड़ा हो जाएगा DA से, DA से, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है छोटू, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो अब हम फिर से करेंगे एडिंग। तो क्या एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा AB प्लस BC प्लस में हो जाएगा AC और प्लस में हो जाएगा CD, बड़ा हो गया AC और DA से। ठीक है, AC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया AB BC CD, तो बड़ा हो गया DA से, और यही आपको लाना था, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलो तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, है ना, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नए और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जो है वो इतना का फॉर्म पे है, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। थर्ड नंबर है, यहाँ से हम बनाते हैं। तो देखो लिखना इन ट्राइंगल, क्या नाम है ABC, तो लिख देना ABC। तो ABC में तुम क्या लिखेगा छोटू, वही AB प्लस BC जो है वो बड़ा हो जाएगा AC से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखना ट्राइंगल ADC में चल जाना, तो ADC में जाओगे तो वही बात लिखना CD प्लस AD, तो CD प्लस AD जो रहेगा वो बड़ा हो जाएगा तुम्हारा AC से, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ना और भी हो जाएगा, तो यहाँ पे डायगोनल आया BD ना, तो इसका मतलब यहाँ से हम एक ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब लिखना BCD में आना, तो लिख देना इन ट्राइंगल BCD। तो BCD में जाओगे तो BC और प्लस CD, तो CD, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर लिखना इन ट्राइंगल, ये नाम क्या है ABD में आना, ABD में आना। ABD में पता है तुम्हारा क्या चाहिए कि A से लेकर B और A से लेकर D है, ये दोनों को जोड़ोगे तुम्हारा तो BD से बड़ा होगा, इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो मैंने चारों का निकाल दिया, अब ऐड कर दो आप।
तो एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब ऐड करोगे ना छोटू, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी हो गया, फिर हो गया बी सी हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा सी डी हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा ए डी हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा फिर से बी सी हो जाएगा, है ना, फिर से तुम्हारा क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, फिर से तुम्हारा दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, फिर से तुम्हारा दिया हुआ है ए डी दिया हुआ है, और ये बड़ा हो गया, है ना, लास्ट में यहाँ पे लिखते हैं प्लस में ए डी हो गया, और ये सब बड़ा हो गया किससे, तो देख लो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी, बी डी प्लस बी डी, तो लिख देना, तो 2a, चलो ना ए सी प्लस ए सी लिख देते हैं, और बी डी प्लस बी डी लिख देते हैं, एकदम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझते चल जाओ। तो ए बी है, और यहाँ पे भी तुम्हारा ए बी है, तो 2ab हो जाता, तो 2ab लिख दिया मैंने। उसी तरीके से 2bc हो जाएगा, फिर 2cd हो जाएगा, फिर ad हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा 2ac और प्लस 2bd हो गया। तो 2 कॉमन निकाल देना, तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ab, bc, cd और ad। यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे छोटू, तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ac और ये हो गया bd हो गया। बहुत डिटेल में तुम लोग को बता दिए। 2 और 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ab, bc, cd, ad, तो बड़ा हो गया किससे, ac और bd से। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। समझ में आया? थोड़ा सा लंबा है क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ था और तीनों को अलग अलग सॉल्व किया मैंने, है ना। समझ में आना चाहिए, बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाया ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए, समझे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी एवरेज बच्चा हो या वीक बच्चा हो, उसके लिए हर एक क्वेश्चन को 3-3 बार बनाओ, अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाते रहना। आगे बनाते क्वेश्चन नंबर लास्ट बचेगा इस एक्सरसाइज का 10 नंबर जो अभी मैं कर रहा हूं। तो चलो छोटू, एक्सरसाइज 10A RS अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बोलता है कि सो डैट, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है क्या कि शो डैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये आपको साबित करना है। तो हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें साबित करना है ए बी सी डी। देख, एक पॉलीगॉन के अनुसार भी हम साबित कर सकते हैं कि इसका इंटरनल एंगल का सम 360 होता है ना। और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकली शो करेंगे। तो पॉलीगॉन में एक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता था 2n-4 और मल्टीप्लाई ऑफ होता था 90, ठीक है। इसमें n बोलते थे नंबर ऑफ साइड, चाहे किसी भी हो, ट्रायंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल्स का हो, या पेंटागन का, हेक्सागन का, किसी भी टाइप का हो, है ना। साइड पे डिपेंड करता है। जैसे कि 4 साइड है, 4 पुट कर देना, तो 4 तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8-4 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो 4 और 4 मल्टीप्लाई 90, सो इट इज 360। ये पॉलीगॉन के अनुसार आपने साबित कर दिया कि क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स होता है, चारों एंगल का सम होता है 360। हमें ज्योमेट्रिकली शो करना है। तो ज्योमेट्रिकली शो करोगे तो यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करना सबसे आसान है। इसका नाम देना 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 देवी जी की जय जयकार। समझ में आया? चलो बनाते हैं। तो लिखना इन ट्रायंगल, क्या नाम है, ए बी सी, ए बी डी में आना, ए बी डी, एंगल ए, एंगल 1, एंगल 4, ये तीनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें पता है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेना। फिर लिखना एंड इन ट्रायंगल बी सी डी है,
बी सी डी में आना। तो एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल सी है, ये तीनों का सम भी हो जाएगा 180। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों? वही द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दोनों को जोड़ देना छोटू, तो एडिंग कर देना छोटू, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए को एंगल ए लिख देना, एंगल 1 लिख देना, एंगल 4 लिख देना, लिख दिया मैंने, प्लस का साइन है, इसको लिख देना पूरा। तो एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल सी है ना, और ये दोनों हो जाएगा 180 और 180, 180 प्लस 180। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए को तो एंगल ए लिख देंगे। अब देखना 1 और 2, तो 1 भी है यहाँ पे और ये 2 है, तो 1 और 2 मिलाकर तुम्हारा एंगल बी बनता, तो एंगल बी लिख देना। सी का तो सी यहाँ पे दिया हुआ था, सी लिख देना। और डी मतलब 3 और 4, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो दोनों मिलाकर एंगल डी बन जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा 360, है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया 360, और यही तुमको साबित करना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 10 के साथ साथ ये एक्सरसाइज 10A RS अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये आपको कैसा लगा ये लेक्चर्स। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं भी आप लोग के लिए ऐसा वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, तो और बने रहो, और साथ में जब भी मैं बताता हूं तो उसके साथ साथ कॉपी और पेन जरूर निकाल लेना, और ताकि एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए जाओ और समझते हुए जाओ, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस है, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट, एंड ऑल्सो यू नो दैट प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्फिडेंस, है ना। ये तो कहावत है, लेकिन यही बात है कि मैथ्स में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे, है ना, तभी आप एग्जाम्स के पर्पस पे आप तैयारी कर पाओगे और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो पाएगा। ठीक है, तो बने रहो इस चैनल पे। ठीक है, और इसी तरह से आप हमें देखते रहें और मिलते हैं नए वीडियो की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय।